जय हिंद फ्रेंड्स। आज राजस्थानी शब्दावली का तीसरा वीडियो है। तो इन 3 वीडियो में इतने सारे राजस्थानी शब्द हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत होंगे। और इन प्रश्नों को, इन शब्दों को आप ध्यान से देखिए, तीनों वीडियो में से याद कीजिए तो आपको आसानी से तो ये याद हो जाएंगे। बहुत सरल तरीके से बताया गया है और बहुत अच्छे शब्द है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। इनमें से कई शब्द परीक्षा में आए हुए भी हैं और ये जो बाकी शब्द है वो 6 से 12 तक की क्लासों के शब्द है। यानी जो पुस्तक है हमारी 6 से 12 की, उन्हीं पुस्तकों में से लिए हुए शब्द है और उन्हीं में से परीक्षा में आए हुए भी हैं, उनको भी हमने इस वीडियो में शामिल किया है। तो शुरू कर रहे हैं हम। परसंगी। परसंगी किसे कहते हैं? रिश्तेदार को। पर यानी दूसरा, लेकिन संगी यानी साथ वाला, जो दूसरा होकर भी जो हमारा साथ देता है, साथ रहता है, वह है रिश्तेदार। फिर है हाजिर। हाजिर कहते हैं उपस्थिति को। तो राजस्थानी भाषा में जो हाजिरी यानी उपस्थिति या मौजूदगी होती है उसे हाजिर कहा जाता है। हेड़ाऊ। हेड़ाऊ कहा जाता है घोड़ों के व्यापारी को। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें बहुत माइनर अंतर होता है और उनका अर्थ अलग अलग होता है। यहाँ ह से ही शुरू होने वाला हाजिर शब्द है जिसका अर्थ उपस्थिति है, जबकि हेड़ाऊ शब्द का घोड़ों के व्यापारी है। इसी प्रकार से छरेणी। तो छरेणी कहा जाता है उपले रखने का स्थान। और उपले आप जानते होंगे, जो कंडे होते हैं उसे उपले कहा जाता है। कंडे होते हैं गोबर के। जो पशुओं का गोबर होता है उसे सुखाया जाता है तो उसे ही उपले या कंडे कहा जाता है। गंजी या बंडी। तो गंजी या बंडी राजस्थानी में कहा जाता है बनियान को। गदड़ो। तो गदड़ो कहा जाता है सियार को। झालरों। झालरों कहा जाता है गले में पहनने की माला को। लूण। लूण कहते हैं नमक को। तो राजस्थानी भाषा में नमक को लूण कहा जाता है। खूंटी। खूंटी होती है वस्त्र टाँकने का स्थान। वस्त्र या कोई भी वस्तु भी वहाँ पर टाँक दी जाती है। एक लोहे की कील होती है। कील छोटी होती है लेकिन जो उसका उसी आकार का एक मोटा भाग होता है, यानी कील की तरह ही एक मोटी आकार की कीली होती है या कीला बोल देते हैं उसको। उसे दीवार में लगा दिया जाता है तो उसे खूंटी बोला जाता है। तो खूंटी पर हम वस्त्र या वस्तु कुछ भी टाँक सकते हैं। इसी प्रकार से कांधो। कांधो है ये, कांधो नहीं है, ये कांधो है। तो कांधो कहा जाता है प्याज को। मेल। मेल होता है वैवाहिक प्रीतिभोज। विवाह में जो प्रीतिभोज दिया जाता है, भोजन दिया जाता है, जहाँ सारे लोग इकट्ठे होते हैं, उनका मेल होता है तो उसे मेल कहा जाता है। मांडना। मांडना कहा जाता है लिखने को, यानी कोई भी शब्द मांड देना, उसे लिखने को ही मांडना कहते हैं। और मांडना एक सुंदर चित्रकारी भी होती है। जिस प्रकार से रंगोली बनाई जाती है उसे भी मांडना कहते हैं। जो कच्चा आंगन होता है वहाँ पर खड़ी से मांडा जाता है। कुलियो। कुलियो कहा जाता है मिट्टी का छोटा बर्तन होता है उसे। झरोको। झरोको कहते हैं खिड़की को। जो छोटे छोटे आकार में दीवारों में से एक खिड़की की तरह, खिड़की के आकार में ऐसी छोटी छोटी निकाली जाती है जिससे बाहर झांक कर देखा जाता है। तो बाहर झांक कर देखने के कारण ही इसे झरोको कहा गया। कांजर। कांजर एक प्रकार की जाति है। ये बंजारा को ही कांजर कहा जाता है। कंजर जाति का कार्य होता है चोरी करना और इनकी कुलदेवी होती है चौथ माता। ख्वासजी। तो ख्वासजी कहा जाता है नाई को। गिटना। गिटना यानी कि खाना। गिटकना। गिटना शब्द है और गिटकना भी एक शब्द है जिसे हम राजस्थानी भाषा में प्रयोग करते हैं। तो खाने को, निगलने को, गिटकने को ही गिटना कहा जाता है। ठिकाना। ठिकाना कहा जाता है पते को, यानी किसी का भी ठिकाना क्या है, पता क्या है। किन उड़ाना। तो किन उड़ाना पतंग उड़ाने को कहते हैं राजस्थानी भाषा में। रमणने। रमण करना, घूमना, खेलना। तिस लगना। तिस लगना, तिस कहते हैं प्यास को। प्यास लगने को तिस लगना कहते हैं। दिशा जाना। दिशा जाना का पाय खाना को कहते हैं। पाय खाना होता है टॉयलेट जाने को। इसी प्रकार से आगे देखते हैं सियाड़ो या श्याड़ो। तो इसे, ये सर्दी के लिए कहा जाता है। सर्दी के मौसम को श्याड़ो और गर्मी को मौसम को, जो गर्मी का मौसम होता है उसे उनाड़ू या उनाला कहा जाता है। कब्जो। कब्जो बोला जाता है ब्लाउज को। मूण। मूण बोला जाता है मिट्टी के बड़े घड़े को।
और कुम्हारिया, कुम्हारिया तलघर को बोला जाता है। तलघर होता है जो मकान या दुकान होती है ज़मीन पर, तो उस ज़मीन के नीचे सीढ़ियाँ बना करके एक कमरा नुमा बनाया जाता है, उसे तलघर कहा जाता है। मटकी, मिट्टी का घड़ा होता है। परिंडा, परिंडा एक पानी रखने का स्थान होता है, उसे परिंडा कहा जाता है। और पशु पक्षियों के लिए भी पेड़ों पर छोटे छोटे पात्र बांधे जाते हैं, जिसे भी परिंडा कहा जाता है, ताकि पक्षी आकर वहाँ पानी पी ले। तो पानी रखने के स्थान को ही परिंडा कहते हैं, चाहे वो पशुओं के लिए हो, पक्षियों के लिए हो और मनुष्य के लिए हो। पशुओं के लिए जो स्थान होता है उसे खेल कहते हैं। वहाँ एक छोटा सा तालाब कह सकते हैं उसको, एक बड़ा सा टैंक टाइप बना दिया जाता है जिसमें पशु आकर आराम से पानी पी सके। मारिया, छत पर जो कमरा होता है उसे मारिया कहा जाता है। कोटड़ी, कोटड़ी कहा जाता है छोटे कमरे को। इस शब्द में कुछ मिसप्रिंट है तो इसे हम बाद में और देख लेंगे। खेड़, खेड़ कहा जाता है पशुओं के पानी पीने के स्थान को। ओरा, जो कोने का कमरा होता है उसे ओरा कहा जाता है। नीरो कहा जाता है पशुओं का चारा होता है उसे। चौबारा, चौबारा कहा जाता है ऊपर के कमरे को। तो हमें ध्यान रखना है, जो कोने का कमरा है उसे ओरा कहा जाता है और चौबारा कहा जाता है ऊपर के कमरे को। परियो, जानवरों के भोजन के स्थान को परियो कहा जाता है। जापो, जापो कहा जाता है बच्चा पैदा होता है तो उसे जापा कहा जाता है। ओबरा, ओबरा ये अनाज रखने का एक कोठा होता है, कमरा होता है जिसमें कोई खिड़की नहीं होती है, तो इसे ओबरा कहा जाता है। भंवरी, भंवरी कहा जाता है बड़ी लड़की को और भंवर कहा जाता है बड़े लड़के को। गीगलो या टाबर, तो बच्चे को गीगलो भी कहा जाता है और टाबर भी राजस्थानी में कहा जाता है। बूढ़ो जी, बूढ़ो जी कहा जाता है फूफा जी को। घनेड़ो, घनेड़ी, भांजा भांजी, घनेड़ो घनेड़ी, भांजा भांजी को कहा जाता है। भरतार कहते हैं पति को। और धनी लुगाई, धनी लुगाई का अर्थ है पति पत्नी। गंवार, अनपढ़, तो ये सब राजस्थानी शब्द है। कई शब्द हमने सुने भी हैं तो इनका आप अच्छे से अर्थ जान ले। बेगा, बेगा, बेगा बेगा कहा जाता है जल्दी जल्दी को। बेसवार, बेसवार कहा जाता है मसाले को। जिनावर, जिनावर जीव जंतु को कहते हैं। और सीरक कहा जाता है रजाई को। आगे देखते हैं गूदड़ा, गूदड़ा होता है कपड़े पर कपड़ा रखकर बनाया गया गद्दा। गद्दे में रुई भरी होती है, लेकिन घर में स्त्रियां कपड़े पर कपड़ा जोड़ करके, दो चार कपड़े जोड़ करके इस प्रकार का एक बिस्तर बना लेती है गद्दे जैसा, उसे गूदड़ा कहा जाता है। और पथरना, पथरना इसका ही छोटा रूप है, ये भी बिछोना होता है, बिछाने का होता है, तो ये गूदड़े का ही छोटा रूप है। पतड़ो, पतड़ो कहा जाता है पंचांग को। हरजस या हरजा, तो हरजस हरजा भजन को कहते हैं। मीति, मीति कहते हैं तिथि को, जो तिथिवार होते हैं उसे, जो पखवाड़े में तिथिवार आते हैं, एकम, दोज, तीज, इस तरह से हम बोलते हैं, तो ये तिथियाँ होती हैं। शाल, शाल कहा जाता है सामने का बड़ा कमरा। बाखल, बाखल लॉन को कहते हैं, जो हमारे घर के बाहर की जो ज़मीन होती है उसे लॉन कहा जाता है, तो ये बाखल घर के बाहर की ज़मीन को राजस्थानी में कहा जाता है। तीपड़, तीपड़ यानी तीसरा माला, यानी तीसरी मंजिल होती है, वह तीपड़ कहलाती है। बेड़ियो, बेड़ियो होता है मसाला रखने का एक बॉक्स, जिसे हम मसालेदानी कहते हैं। ताखड़ियो या ताखड़ी, ताखड़ियो या ताकड़ी तराजू को बोला जाता है, जिससे सामान तोलते हैं। मण, मण का अर्थ है 40 किलो वजन। और पसेरी का अर्थ है 5 किलो वजन। और शेर का अर्थ है 1 किलो वजन। चौमासो, तो चौमासो कहा जाता है बारिश के मौसम को। और ठिकाना कहा जाता है पते को, शायद ये पहले भी आया है ऊपर ऐसा शब्द, ठिकाना यानी कि पता। कुलियो, तो मिट्टी का एक छोटा बर्तन होता है, इसे कुलियो कहा जाता है। और बाजोट कहा जाता है लकड़ी की बड़ी चौकी को। पालर पानी, पालर पानी होता है बारिश का पीने का पानी, जो बारिश के पानी को इकट्ठा करके पीने लायक बनाया जाता है, उसे पालर पानी कहा जाता है। वाकल पानी, तो वाकल पानी होता है पीने का, लेकिन यह नल का पानी होता है, तो हमें ध्यान रखना है पालर पानी बारिश का जो भी पीने का होता है, और वाकल पानी पीने का, वह नल का पानी होता है। घड़ूची, तो घड़ूची कहा जाता है पानी का
मटका रखने की वस्तु को, यानी जो मटका होता है वह डायरेक्ट ज़मीन पर नहीं टिकता है, क्योंकि नीचे की उसकी जो शेप होती है वो गोल गोल होती है, तो उसके नीचे कुछ इस प्रकार का पात्र या बर्तन रखा जाता है छोटा, जिस पर मटका आसानी से टिके और गिरे नहीं। तो जो मटका रखने की वस्तु है या मटका रखने का जो बर्तन है उसे घड़ूची कहते हैं। खेड़, खेड़ कहा जाता है पशुओं के पानी पीने के स्थान को। गुणिया, गुणिया कहते हैं चाय, दूध या पानी रखने के स्थान को। ठाटो, ठाटो कहा जाता है कागज़ गलाकर बनाए गए अनाज रखने के बर्तन को। मुकलाओ, मुकलाओ होता है गोना, गोना करना होता है बाल विवाह के उपरांत पियर से पहली बार पत्नी को घर लाने को मुकलाओ या गोना कहा जाता है। गोना करना, गोना करना। गेलड़, गेलड़ बोलते हैं दूसरे विवाह में पत्नी या स्त्री के साथ जाने वाले बच्चे को। आगड़ या राऊ, तो आगड़ या राऊ कहा जाता है चूल्हे के आगे का वह भाग जहाँ राख एकत्रित होती है या राख एकत्रित की जाती है। केलेड़ो, पौनी, केरूड़ी, 3 शब्द है, तीनों में से कोई भी आए परीक्षा में तो हमें ध्यान रखना है इसका अर्थ क्या है। मिट्टी का बना रोटी पकाने का तवा, पौनी कहा जाता है, केरूड़ी कहा जाता है और केलड़ो भी कहा जाता है। गिंडोड़ो, तो गिंडोड़ो कहा जाता है वर्षा ऋतु में पैदा होने वाला एक फीताकृमि, तो ये एक जीव है सरीसृप टाइप का जो ज़मीन पर रेंगता हुआ चलता है। छाड़्यो, छाड़्यो कहा जाता है जीरे की फसल में लगने वाला एक रोग। टांग, कमरे में दीवार के सहारे लगाई गई एक शिला, सॉरी ये टांड है, टांग नहीं है, टांड, टांड है, इसे टांड समझे। तो कमरे के दीवार के सहारे लगाई गई एक ऐसी शिला या पत्थर जो पट्टी होती है ताकि उस पर सामान रखा जा सके, ऊंचाई पर लगाई जाती है। पाणत, पाणत कहा जाता है फसल को पानी देने को, जिसे सिंचाई भी कह सकते हैं। सिंचाई की क्रिया के समान ही जो बीज बोया जाता है उसके बाद छोटे छोटे अंकुर फूटते हैं उसमें, तब पानी दिया जाता है। लावणी, फसल पकने के बाद काटने की क्रिया को लावणी कहा जाता है। लावणो, अब देखो यहाँ 2 शब्द है लावणी और लावणो, इनमें अंतर देखना है, अंतर समझना है। लावणी तो फसल पकने के बाद काटने की क्रिया को कहा जाता है, जबकि लावणो शादी या किसी भी मांगलिक अवसर के बाद रिश्तेदारों में बांटी जाने वाली एक प्रकार की मिठाई होती है। यानी कि एक प्रकार की नहीं, मिठाई कई प्रकार की होती है, मतलब एक प्रकार की ऐसी रस्म होती है जिसमें रिश्तेदारों को मिठाई बांटी जाती है शादी या मांगलिक अवसर के बाद। बोहरगत, तो ये बोहरगत शब्द है ब्याज पर उधार रुपए देने की धंधा होता है, व्यापार होता है, बोहरगत करना उसे कहते हैं। साई, साई होती है किसी भी वस्तु या कार्य की कीमत का वह हिस्सा जो सौदा तय होने पर दिया जाता है। यानी कोई भी सौदा तय करे, किसी से कोई कार्य करवाना हो और हमें पैसे देने हैं, तो थोड़े पैसे जब इस बात को तय कर लेते हैं तब दे देते हैं और पूरे पैसे काम होने के बाद दे दिए जाते हैं। हथलेवो, विवाह में वधू का हाथ वर के हाथ में पकड़ाने की रस्म होती है जिसे हथलेवो कहा जाता है। और हथलेवो एक लोकगीत भी है और हथलेवो एक पानी ग्रहण संस्कार की जो वधू के हाथ में वर का हाथ दिया जाता है उसी को कहते हैं। और ये कब किया जाता है, ये पानी ग्रहण के समय किया जाता है। तो एक प्रकार का ये पानी ग्रहण का संस्कार है, शादी का संस्कार है। सिरावन, सिरावन कहा जाता है कृषकों का जो सुबह का भोजन होता है किसानों का, जिसे कलेवा भी कहा जाता है, सिरावन। सांझी, संध्या के समय गाए जाने वाले लोकगीत को सांझी कहा जाता है, क्योंकि संध्या के समय को सांझ भी कहते हैं। सट्टो या आटा साटा, ये एक प्रकार की राजस्थानी प्रथा है और वैवाहिक प्रथा है, जिसमें जिस घर में हम लड़की दे रहे हैं उसी घर से लड़की लेकर हमारे लड़के परिवार के लड़के की शादी करते हैं। यानी जिस घर से लड़की दें, जिस घर से लड़की लें उसी घर में हम अपनी लड़की को दें, तो इसे कहते हैं आटा साटा विवाह। बांदरवाल, बांदरवाल मांगलिक अवसर पर घर के प्रवेश द्वार पर लटकाए जाने वाली झालर होती है। साकी, साकी होती है शराब पिलाने वाले व्यक्ति को साकी कहा जाता है। घिलोड़ी, घिलोड़ी होती है दही भिगोने के बाद निकलने वाला अलूणा घी, जो घी होता है ये अलूणा
पकने के बाद शुद्ध घी हो जाता है, लेकिन इसमें मक्खन बना हुआ होता है, इसे अलूणा कहा जाता है। और ये जिस पात्र में रखा जाता है उसे गिलोड़ी कहते हैं। आगे देखते हैं चावर, पाटा या पटेला। 3 शब्द हैं, तीनों में से कोई भी ऑप्शन में आए, इसका अर्थ हमें पता होना चाहिए। खेतों में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला पाटा। तो ये कौन सा पाटा है जिसे चावर या पटेला भी कहा जाता है? खेतों में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेड़ी, नेड़ी कहा जाता है छाछ बिलोने के लिए लगाया गया खूंटा या लकड़ी। ऊड़ो, उरियो, उसरडो या छापरियो, ये 4 शब्द हैं और ये कहा जाता है ऐसे खेत को कहा जाता है जिसमें घास व फसल दोनों में से कुछ भी पैदा नहीं होता है, यानी कि वह ज़मीन जो उपजाऊ नहीं है, ऊसर है, उसे उड़ो, उरियो, उसरडो या छापरियो कुछ भी कह सकते हैं। तो ये थे राजस्थानी शब्द। हमने राजस्थानी शब्दों के 3 वीडियो डाले हैं। अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखा है तो आप अतिशय एकेडमी पे सर्च करके देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले और वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और अन्य वीडियो भी आप देख सकते हैं। हिंदी व्याकरण के हमने कई वीडियो डाल रखे हैं, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, तो आप वीडियोज़ को देखें और अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपने दोस्तों को, अपने मिलने वालों को भी शेयर करें।